रवि से अपने दिल की बात कहने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। दिल को इतना सुकून मिल रहा है, जैसे कि दिल का कोई बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। देविका ने अपने दिल की बात कहकर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ हजारों फूल खिल गए। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी देविका। दिल कर रहा है कि अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर लूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रवि के सामने इतनी शर्म क्यों आ रही है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे बात ही नहीं कर पाऊंगी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर बात करने जाऊंगी ना तो कुछ कह नहीं पाऊंगी ठीक से, जबकि इतना कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन डर क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और कहना चाहती हूँ और कुछ और ही कह जाऊंगी। वाह मैडम, भैया अपनी सासू माँ को मस्का मार के। अच्छा, तुम भी तो दौड़े थे रेखा आंटी के पीछे उन्हें झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए। अरे वो सब तो छोड़िए, आज आपका करिश्मा दिखकर ना गदगद हो गया हूँ। क्या दिमाग पाया आपने? कैसे सोचती आप ये सब? हाँ, एक सेकंड के लिए तो मैं डर गया था। मैंने सोचा आप मेरा नाम ले लोगी, उसके बाद मैं आपका नाम ले लूंगा, दोनों फंस जाते। अच्छा ये बताओ कि मुझे तो ये तो पता था कि साक्षी और मोंटी तुम्हारे पीछे पड़े, जासूसी कर रहे थे, लेकिन तुमने पासा पलट कैसे दिया? मुझे पता था वो साक्षी मेरे लिए कोई जाल जरूर बिछाएगी। जब वो मोंटी के साथ मेरे घर तक पहुंच गई सबूत ढूंढने के लिए, That's when I realized and I decided कि इस साक्षी को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। निवेदिता लूथरा से पंगा लिया था उसने, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ती मैं उसे। और फिर वहां जंगल में जब मोंटी का फोन आया तुम मुझे डांट रहे थे। मुझे तब यकीन हो गया कि ये दोनों डेफिनेटली कुछ करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई मैंने अपने डिटेक्टिव को कॉल कर दिया। उस लड़की को ध्यान से देख लो, उसका नाम साक्षी है। मुझे उसकी फोटोग्राफ्स चाहिए, कुछ गुंडों के साथ और कुछ फेक वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी। उस डिटेक्टिव को क्या चाहिए था? सिर्फ पैसे, जो ऑब्वियसली मैंने उसे दे दिए। उसके बाद क्या था? परफेक्ट मौके का इंतजार। जब साक्षी ने अपनी चाल चली तो मेरे हाथ में जो ट्रम्प कार्ड था मैंने वो चल दिया। अपने डिटेक्टिव को कॉल किया और समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या करना है। फिर जब घर वाले मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए घर से निकले और जंगल आए, तब वो डिटेक्टिव घर के अंदर गया। हाँ डिटेक्टिव व्यास, क्या हुआ? मैडम पूरी फैमिली घर से बाहर जा चुकी है। तुम एक काम करो, तुम वहाँ सबको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, इसलिए थोड़ी देर बाहर ही रुको। 10-15 मिनट वेट करो और तसल्ली करके कि घर में कोई नहीं है फिर ही अंदर जाना। हाँ मैडम, नो वरी। भैया जल्दी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक की जगह 2 मछलियां फंस गई मेरे जाल में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए एमएलए क्योंकि तुम कभी कभी औरतों की तरह, वो क्या कहते हैं, जनानियों की तरह बिहेव करते हो। तुम्हारे पेट में कभी कोई बात पचती नहीं है। क्यों? ऐसा क्या मैंने? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। वो तुम्हारी बहन श्वेता, कितनी बार तुमने उसे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। और वो श्वेता इतनी बेवकूफ है कि अगर गलती से उसके मुंह से कुछ निकल जाता तो हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाता। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और उस साक्षी को सजा दिलवाई। चलो ठीक है, अब साक्षी तो अंदर है ना, एक काम करते हैं, जश्न मनाते हैं। इतनी जल्दी नहीं। जब तक रवि और देविका मिलते नहीं हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। इस साक्षी के चक्कर में ना सब कुछ भूल गया मैं। हम तो यहाँ रवि और देविका को ढूंढने आते। आओगे दोनों?
रवि, कि मुझे हो क्या गया है? ऐसे ही शॉल लाकर पकड़ा दी। अरे मैं देविका से इतना तो कह सकता था ना कि देविका अगर ठंड लग रही है तो प्लीज शॉल ओढ़ लो। देविका से बात करने से इतनी झिझक क्यों हो रही है मुझे? ये साइलेंट मूवी क्यों चलने दे रहा हूं मैं? रवि कुछ तो बात कर, कुछ तो बोल। कहीं मेरे ऐसे चुप रहने से रवि को बुरा तो नहीं लग जाएगा? कहीं वो ये सोच ले कि मैं उसको एटीट्यूड दिखा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं उसको एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ। उसको कैसे बताऊं कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है? नहीं, मुझे कुछ भी करके उससे बात तो करनी होगी, लेकिन क्या बात करूं? ये शांति है ना? तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम कुछ कह रहे थे ना? मैं कुछ, मुझे लगा कुछ कह रहे थे। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुमने आई लव यू बोलने में बहुत सारा टाइम लगा दिया। मेरा मतलब है कि इतना अचानक से एक प्यारी प्यारी बातें। अचानक? पागल हो तुम? तुम्हें पता भी है मैं कितने दिन से बोलने का वेट कर रही थी। बहुत मुश्किल से बोल पाई हूँ। कितनी हिम्मत जुटाई है ना मैंने, मुझे ही पता है। मतलब तुम कोशिश कर रही थी मुझसे ये सब बोलने के लिए? और नहीं तो क्या, और वो भी कब से कोशिश कर रही थी। कितनी बार कोशिश की है मैंने। कब से? मतलब कब से कोशिश कर रही थी तुम? वो दिन याद है? एक दिन घर पर गाजर का हलवा बना था और तुमने कहा था कि जिसने भी गाजर का हलवा बनाया उसके हाथ चूम लोगे तुम। वो मैंने ही बनाया था तुम्हारे लिए। और साक्षी ने जब तुमसे कहा कि मैंने बनाया है तो मुझे लगा शायद तुम मेरे हाथ चूमोगे, लेकिन तुमने मेरे हाथ चूमे भी नहीं तब। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब चूम लेता हूँ। वैसे मतलब तुमने एक ही बार ट्राई किया, उसके बाद नहीं? नहीं, और बहुत बार ट्राई किया है मैंने। कब? बहुत बार। जब हम लोग मॉल में गए थे, जहाँ पर मैं तुमसे कहने वाली थी और वो तुम्हारी में स्लूथरा, वो टपक पड़ी थी। हमेशा गलत जगह टपक जाती हैं वो। और लोहड़ी वाले दिन सबके बीच में से मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, और हम गए भी थे ना बात करने। मैंने इतना सब कुछ कहा तुमसे, लेकिन जो बात कहने गई थी वही नहीं कह पाई। उस दिन तो बात वाकई में नहीं हो पाई हमारी। वो तुमने अपने दुपट्टे पे आग जो लगाई थी, याद है ना तुमको? मैंने? रवि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जानबूझ के मैंने अपने दुपट्टे पर आग लगा ली थी। मजाक में नहीं समझती तुम? मजाक कर रहा था मैं। नहीं समझती। वैसे उसके बाद तुमने कभी ट्राई नहीं किया? मतलब बहुत बहुत बार ट्राई किया है। इनफैक्ट ये जो किडनैपिंग हुई है ना, वो भी इसी चक्कर में हुई है। किडनैपिंग इसी चक्कर में? वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, तुम पहले बोलो कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। नहीं उड़ाऊंगा। एक्चुअली साक्षी को पता था कि मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ और कह नहीं पा रही हूँ, तो उसने मुझे आइडिया दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें ऐसा कोई कार्ड देना चाहिए जिसमें मेरे सारे दिल की बातें लिखी हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और तुम पढ़कर समझ भी जाओगे। इसीलिए मैं उस दिन वो कार्ड शॉप में गई थी कार्ड खरीदने। और मतलब तुमने पता है क्या किया? क्या? पूरा 1 महीना लगा दिया। मतलब 1 महीने से तुम सोच रही थी कि मैं रवि का आई लव यू बोलूं कि ना बोलूं। बोलूं तो कैसे बोलूं? नहीं देविका, मतलब तुम समझ रही हो, शादी से लेके आज तक मैं तड़पता रहा कि कब तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुमने बहुत तड़पाया मुझे, तुमको मालूम है। नहीं, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। देविका 1 सेकंड लगता है आई लव यू बोलने में, लेकिन नहीं, तुमने इतना टाइम लिया, वो भी नहीं देविका, मुझे बोलने दो यार। एक्सीडेंट में अगर मेरी मौत हो जाती या फिर गुंडा मुझे गोली से उड़ा देता तो? रवि प्लीज, ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी मत बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। मुझे लग रहा है कि तुम मेरे मरने का वेट कर रही हो। रवि प्लीज, बिना बात के गुस्सा मत करो, ठीक है? और ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना जो ऐसे ही कभी भी बोल दो। हेलो मिस कचकच, सही मौके का मतलब क्या होता है? हाँ रवि, अरे कोई शादी का रिश्ता है जो तुम मुहूर्त का वेट कर रही थी? मैं कोई मुहूर्त का वेट नहीं कर रही थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, और वैसे भी गलती तुम्हारी है। इतना एटीट्यूड अगर तुम ना दिखाते ना मुझे, तो पहले ही बोल चुकी होती मैं। एटीट्यूड? और क्या? मुझ में मैंने दिखाया तुम्हें? हमेशा दिखाते हो। हेलो,
खुद तुमने इतना टाइम लिया सिर्फ 3 शब्द बोलने में, तुम मुझे बोल रही हो? ऑफ कोर्स उस दिन मैं तुमसे कहने वाली थी ना, वो कॉटेज के अंदर, लेकिन कहते कहते रोक दिया तुमने और कहा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, बाद में कह लेना। तो सही तो किया, मतलब गुंडे हमारे पीछे पड़े होते, मैं तुमको बचा रहा था उनसे, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम था, इतना मौका था, हम दोनों इतने टाइम से साथ में थे, तुमने फिर भी नहीं बोला। हाँ सही कह रहे हो तुम, मौका था हमारे पास। जीप में याद है, जीप में मैं तुमसे बार बार कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कहने वाली थी तुमने मुझे वो कार्ड पकड़ा दिया। अब एकदम से मेरे सामने वो कार्ड आ गया तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, और फिर भी मैं तुमसे कहने वाली थी हाँ मुझे अब याद आया, लेकिन तुम जानबूझकर जीप इतनी धीरे धीरे चला रहे थे कि वो गुंडे आ गए हमारे पीछे, और फिर मैं क्या कह पाती, हमें भागना पड़ा वहाँ से जैसे तैसे। तुम्हें इतने सारे मौके मिले तो भी तुम चुप रहे। रवि तुम क्यों लड़ रहे हो मुझसे खामखा? नहीं कहा तो नहीं कहा, वैसे भी मेरी बात थी तो मेरी मर्जी है, जब मन आएगा तब कहूंगी ना। मर्जी मतलब क्या? नहीं मुझे बताओ क्या मतलब क्या है? देखो अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा बोलूंगा मैं, ज्यादा हो रहा है तो मेरा होने दो, क्योंकि हक है मेरा। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने 7 महीने में देविका तुमको 7000 बार आई लव यू बोला है, लेकिन तुमने एक बार आई लव यू बोलने के लिए इतना टाइम वेस्ट किया। हाँ कर दिया टाइम वेस्ट, मेरा टाइम है, मैं वेस्ट करूँ या कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। फिर मर्जी? हाँ मर्जी। ठीक है तो फिर एक काम करो, तो मेरी मर्जी भी सुन ही लो। हाँ बोलो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रवि हाँ ये ठीक है, नहीं बात करनी ना, मत बात करो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मरी हूँ तुमसे बात करने के लिए, जाओ तुम भी बात मत करो, मैं भी बात नहीं करूंगी तुमसे। ठीक, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही कहा तुमने, नहीं करनी बात। मम्मी जी आपने ना बिल्कुल ठीक किया, अब पता लगेगा इन देवलों को। दीदी आप तो हमारे मोंटी को जानते हो ना, वो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उस साक्षी की बच्ची ने उसे भड़काया होगा। कहा है ये खसमानु खानी मंजू है? लो आ गई बेईमान दोनों की वो बेईमान बुढ़िया सवित्री। वो किथे है आ जरा, तुझे मैं मजा चखाती हूँ। और ये बता कान में तेल डाल के बैठी है रूही के फोए है? और कब से बाजे मार रही, सुनाई नहीं तेरा? मुंह छुपा के बैठी है बड़े आराम से अंदर। तू अपना काला मुंह लेके पूरे शहर में क्यों घूम रही है? ओ भाई सवित्री, इज्जत तो तेरी बची नहीं, वो बची कुची लाश शर्म भी बेच खाई है क्या? हाँ ये अपनी ना ये बक बक का भोंपू बंद कर, और मुझे ये बता कि तूने मेरी मासूम सी पोती पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा दिया? और इसीलिए नहीं मैं चाहती थी कि उनकी ना शादी इस परिवार में हो, क्योंकि एक तो तेरे जैसी लालची बेरहम सास, और ऊपर से ये घटिया खानदान जहाँ किसी को ये नहीं पता कि रिश्तों की कदर कैसे की जाती है। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? तो तेरे खानदान में मोल नहीं है किसी को रिश्तों का, अगर होता ना तो जायदाद के लिए तेरी पोती अपनी बहन को अगवा ना करवा देती। हाँ जा और मेरी पोती ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो तेरे सड़े हुए दिमाग की उपज है। और तेरे दिमाग ऐसा जो हर वक्त हाय पैसा हाय जदाद हाय पैसा हाय जदाद करता फिरता है, और तू ही है जो हर रिश्ते को पैसों में तोलती है, और बाकी दुनिया तेरे जैसी नहीं है, समझी तू? और भाई जब मैं इतनी बुरी हूँ तो अपनी पोतियों को ब्याया क्यों था इस घर में? वही गलती सुधारने आई हूँ। अरे वो तो नादान थी, और ये भी बात तुझे पता है कि मेरी मर्जी से उनका ब्याह यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरी मर्जी से वो दोनों यहाँ से जाएंगी जरूर। बस एक बार ना देविका को वापस आने दे, 1 मिनट मैंने उसे यहाँ नहीं रहने देना, और साथ में मैंने साक्षी को भी ले जाना है। अरे जा जा तो ले जा, और मैं कौन सा उनको यहाँ पे रखने के लिए मरी जा रही हूँ, और मेरी तो भला चलेगी, समझी है ना? वो सब तो मैं करूंगी, लेकिन अभी चल मेरे साथ, और अभी के अभी जो तूने रिपोर्ट लिखाई है ना मेरी पोती के खिलाफ, वो वापिस ले, वरना मेरा दिमाग खिसक गया ना तो मैंने तुझे भी जेल करा देनी है। चल हाँ आई बड़ी, और मैं तेरी धौंस में नहीं आने वाली। और क्या बोला तूने? और तू उनको लेके जाएगी? अब देख मैंने क्या करना है, और कान खोल के सुन लो तुम सब लोग कि आज से मेरे बेटे रवि और मेरे भतीजे मोंटी का तेरी पोतियों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज से सारे रिश्ते खत्म। और रिश्ता रखती है तुम लोगों से मेरी जुत्ती। अरे मैं तुम लोगों के साथ अपना रिश्ता तोड़ती हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना तुम मक्कार लालची औरत, तुझे मैंने ऐसा सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हाँ और जा जा, डरती नहीं हो तुझसे मैं। आई बड़ी धमकी देख के जाने वाली। मामा शांत हो जाओ माँ। अभी बुलाओ।
रुक हम तो कुछ काम किया कि टाइम पास कर रहे थे? मिले दोनों? अरे नहीं सर जी जंगल में किसने आग जलाई हुई थी, शायद ठंड से बचने के लिए। और जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि वो आग किसने जलाई है, तो हमने आग के पास रवि और देविका मैडम दोनों को देखा। किसने देखा? सर जी आपको याद है वो झोंपड़ा जो हमने देखा था? हाँ सर जी मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों झोंपड़े की तरफ ही गए हैं। कहाँ पे हो? सर जी उस तरफ। चल जल्दी। ये देविका समझती क्या है अपने आप को? ठीक है, इसने मुझसे आई लव यू कहा और मुझे अच्छा लगा, लेकिन देखो तो सही कैसे बात कर रही है मुझसे, जैसे अपने दिल की बात कहकर मुझ पर एहसान कर दिया। देखो तो इसे, मुझसे प्यार से पेश आना तो दूर झगड़ा कर रहा है, लड़ रहा है मुझसे। इतना भी नहीं समझता कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब कहना। लड़कियों के लिए इतना आसान थोड़ी ना होता है, और मैंने तो कभी किसी से ये सब नहीं कहा। पर नहीं, समझने की बजाय मुझसे बहस कर रहा है। इसको मजा आता है मुझसे लड़ने में। ठीक है, इसको नई बात करनी है तो ना करे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। नहीं यार, मैं देविका से बात किए बिना कैसे रहूंगा? अरे एक दिन इसे ना देखो तो मुझे चैन नहीं आता। मैं भी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ देविका। देविका, अब कुछ भी हो, मौत आए, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरी देविका मुझसे बहुत प्यार करती है। हे भगवान, मैंने क्यों इतना रूडली बात की उससे? वो गुस्सा हो रहा था, अगर थोड़ी देर के लिए तो हो जाने देती। मुझे ही चुप बैठ जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी मुझे बात बढ़ाने की? जबकि जानती तो कि कितना प्यार करता है वो मुझसे। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड सबके नसीब में नहीं होता, और मुझे मिला है तो मुझे कदर ही नहीं है। अब क्या करूं, कैसे बात करूं? जरा देखो तो सही, मैडम का मूड कैसा है? ओह नो, लगता है बहुत गुस्से में है। क्या करूं? बात तो करनी है, लेकिन किस बहाने से बात करूं? और कितने दूर है? तो सर जी थोड़ा सा और आगे आइए। लगता है आसानी से नहीं मानेगी, कुछ तो अच्छा करना होगा। रवि तो मुझसे बहुत नाराज है। क्या करूं? कुछ तो बहुत खास करना होगा इसे मनाने के लिए। हे अम्बे माँ, प्लीज देविका के इस पति की थोड़ी सी हेल्प कर दो।